आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान। और आज बीजेपी के वर्कर्स के लिए और बीजेपी पार्टी के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि आज उनकी कैंपेनिंग के लिए खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो शेर कश्मीर स्टेडियम पहुंचे। और ये जो मेरे पीछे लोग आप देख रहे हैं, ये सारे इस रैली का हिस्सा बने हैं और बीजेपी के लिए खुशी की लहर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है एज स्टार कैंपेनर यहाँ पे खुद आए और लोगों से खिताब किया। ये जो आप लोगों की भीड़ मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सारे लोग इस रैली का हिस्सा थे और अभी जस्ट उनकी रैली जो है वो खत्म हुई है और वो अभी यहाँ से निकले हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं। कहाँ से आए हैं आप? ईद का कान जी, आप ने टी शर्ट भी पहनी है। आई थिंक आपको बहुत प्यार है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से। क्या कुछ रहा इवेंट में, क्या कुछ आप समझे उस इवेंट से? नरेंद्र मोदी जी हमारे लिए बहुत कुछ है, क्योंकि उसने वो काम किया जो आज तक 70 साल से कोई नहीं कर सका, उसने करके दिखाया। गोल्डन कार्ड दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत अच्छा काम किया। राशन फ्री मिली है। आज हमने अपने कानून से सुना कि वो बिजली फ्री दे रहा है। ये बहुत अच्छा है, हम बहुत खुश हैं, हमें बहुत अच्छा लगा है। नरेंद्र मोदी साहब जो कुछ कहता है वो करके दिखाता है। जी चलिए, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं कि लोगों का जो हुजूम है लगातार अभी स्टेडियम से निकल रहा है और इन्होंने इस रैली में शिरकत की और इस रैली में कई सारी चीजों की अनाउंसमेंट हो गई, जिसमें यह कहा गया कि जम्मू कश्मीर का जो नौजवान है वो अब हेल्पलेस नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि अब नौजवानों को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी और वो गवर्नमेंट जॉब बहुत ट्रांसपेरेंट मैनर में होगी और लोगों को किसी भी फ्रॉड में वो नहीं फंसेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि 50,000 जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन मिली है। और फ्री एजुकेशन इस तरह से, क्योंकि उनका ये कहना, स्पीच में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में तकरीबन 50,000 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एजुकेशन छोड़ दी थी कुछ रीजंस की वजह से, और उन बच्चों के लिए अब फिर से दोबारा कुछ स्कीम्स के तहत एजुकेशन जो है वो स्टार्ट की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि 250 स्कूल्स को यहाँ पे अपग्रेड किया जाएगा। 1100 न्यू मेडिकल सीट्स जो है उनको इनकॉर्पोरेट किया गया है। 1500 सीट्स जो है नर्सिंग के लिए इनकॉर्पोरेट की गई है और 1600 सीट्स जो है वो पैरामेडिकल के लिए इंक्लूड किया गया है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नजीर अहमद रैना है। जी, आपसे जानना चाहूंगी प्राइम मिनिस्टर की जो ये रैली है उसमें क्या कुछ लोगों के लिए रखा गया था आज? देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा है ये कोड ऑफ कंडक्ट को टच नहीं करता है। कोड ऑफ कंडक्ट होने के नाते आज बना कोई ऐलान कर सकते हैं ना कुछ वो बोल सकते, लेकिन हम लोग पुर उम्मीद हैं कि जो जहां मोदी जी जाते हैं वहां कामयाबी उनके माथे पर होती है। मोदी जी का यहाँ आना हमारे लिए मुझे लगता है कि बड़ा महत्वपूर्ण दिन था और बहुत अच्छा है कि जितने भी कैंडिडेट हमारे मैदान में हैं, 19 के आसपास कैंडिडेट हमारे हैं, वो सब जीत के आएंगे। और उसके बाद मुझे यह पूरी उम्मीद हूँ कि मोदी जी यहाँ आए हैं, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और आने वाले समय जम्मू कश्मीर के लिए खुशी का मुकाम होगा। बिल्कुल, शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी के जो वर्कर्स हैं और ये जो भीड़ आप देख सकते हैं काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इनको डेवलपमेंट का जो एश्योरेंस दिया गया है वो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार जो है पूरी करेगी। कई सारे लोग, औरतों का भी हुजूम हम देख सकते हैं इस रैली में, उन्होंने भी शिरकत की है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने अभी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज पे भी अटैक किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर की 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जो है उन्होंने कश्मीर को अपनी जागीर समझा है, लेकिन बीजेपी इस बार लोगों के लिए एक ऑल्टरनेटिव बन के जम्मू कश्मीर में आई है। और उन्होंने कहा कि इस बार जम्मू कश्मीर की सरकार जो है, जम्मू कश्मीर में ही बीजेपी की सरकार इस बार जम्मू कश्मीर में बनने जा रही है। बीजेपी के कैंडिडेट अभी हमारे साथ, इनसे जानेंगे। अशोक साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज की रैली में प्राइम मिनिस्टर ने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या नया ऐलान किया है? देखिए, हमने मैनिफेस्टो में कुछ चीजें बताई थी। हमने मैनिफेस्टो में ये भी बताया कि यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको खत्म करना है। 5 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है कि वो निकालने हैं, वो उनको लोगों को नौकरियां देनी है, ये बताया गया है। और बिजली का, खासकर बिजली फ्री मिलनी चाहिए, वो आज मोदी साहब ने ये बताया है कि यहाँ पर बिजली यहाँ पर फ्री मिलेगी। और जो कि यहाँ पर ओल्ड एज पेंशन था वो 12,000 हुआ करता था, अब वो 18,000 हो गया। गोल्डन कार्ड पर जो कि 5 लाख पर इलाज लोग करते थे, यहाँ एक दवाई की टेबलेट के लिए
लोग तरसते थे, अब वो 7 लाख हो गया। तो ऐसे बहुत सारी योजनाओं का उन्होंने ऐलान भी किया है, और खासकर उन्होंने ये बताया है कि जो यहाँ पर अमन जो अभी 2014 से फिर 2019 से जो एब्रोगेशन ऑफ 370 और 35A के बाद जो यहाँ पर डेवलपमेंट का रास्ता जो खुल गया है, वो उसको आगे बढ़ाना है, उसको आगे और लेना है, और यहाँ के लोगों के लिए हमें काम करना है, या यहाँ के लोगों को हमें रोजगार की अपॉर्चुनिटीज देनी है, यहाँ के लोगों के लिए हमें कारोबार देना है। यहाँ ये सिक यूनिट्स जो इंडस्ट्रियल सिक यूनिट्स पड़े हैं, उनको रिवाइव करना है, उनको फिर से खड़ा करना है, क्योंकि यहाँ पर 80% ऐसे इंडस्ट्रीज यूनिट्स हैं जो कि सिक पड़े हैं, जिनका पिछली गवर्नमेंटों ने ख़त्म किया था। कुछ योजनाएं, उनको ऐसे इंसेंटिव्स बंद किए गए थे जिन पर वो रिवाइव करते, जिससे वो और आगे बढ़ते, वो उन्होंने ख़त्म किया है। उनके लिए भी मोदी साहब ने ये बताया है कि इनको भी हम फिर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर 3 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पावर हाउसेस हैं हमारे, जो अपने हैं हमारे, जो कि बाकी लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुछ हमारे प्रोजेक्ट जो NHPC या दूसरे इदारों को बेचा है, लेकिन ये हमारे स्टेट के हैं, इनको फिर से स्टार्ट करना है। क्योंकि अगर ये 3 प्रोजेक्ट जो है अपर सिंध, लोअर सिंध, फिर कंगन प्रोजेक्ट, 3 पावर हाउसेस हैं, वो डेड पड़े हैं। उनका सामान भी चोरी किया है पिछली सरकारों ने, उनको फिर से हमें उनको चलाना है, उनको रिवाइव करना है। वो फिर से एक तो जॉब अपॉर्चुनिटीज हमें मिलेगी, दूसरा हमें पावर भी फ्री मिल जाएगा। चले, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आपका नाम क्या है? दिलशाद। आपसे जानना चाहूंगी कि अभी जो प्राइम मिनिस्टर की रैली है, आप लोगों ने शिरकत की, तो क्यों, क्या रीजन है कि आप इस रैली में गए, और क्या लगता है कि बीजेपी जो सरकार है क्या कुछ कश्मीर के लिए लेके आएगी? इसलिए आया, मोदी ने वो बहुत किया। क्या किया? इसने वो स्कीम दिया, लाडली बेटी का स्कीम दिया, सब स्कीम दिया, या कोई जमीन जरूरत है वो भी देता है, हर चीज देता है। जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, PDP है, तो नहीं, क्या नहीं, लगता कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया? अभी आप देख सकते हैं कुछ लोगों से हमने यहाँ बात की, और खासकर जो बीजेपी के वर्कर्स हैं उनमें एक अलग लेवल का आज एक एंथुजियाज्म देखने को मिला है, क्योंकि उनको लगता है चूंकि उनके स्टार कैंपेनर खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, तो कहीं ना कहीं इन पॉलिटिकल पार्टीज को प्राइम मिनिस्टर के यहाँ आने से काफी फायदा पहुंचने वाला है। लोग काफी ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रहे हैं, खास करके दूर दराज इलाकों से जो लोग आए हैं, जैसे कि उड़ी, कुपवारा, टंगडार, ये लोग जो यहाँ आए हैं, तो इनमें कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण है, और इनको लगता है कि इनके जो पेंडिंग मसले मसाइल है वो शायद इस बार सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इनकी जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो फुलफिल कर सकती है।